वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। प्यारे बच्चों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, इसको एंड तक देखें, ठीक है। और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा क्या है, अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव। हमने कल जो वीडियो उसमें बताया था आपको, ठीक है, किसका यूज़ बताया था हमने आपको, यानी कि एंटोनियम वर्ड का। और इसमें आज यूज बात करते हैं रिमूव टू पर, ठीक है, रिमूव टू। तो सर ये क्वेश्चन उठता है बच्चों इसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, चेंजिंग। तो चेंजिंग यानी कि जो सेंटेंस होता है उसका यानी कि रूप तो चेंज हो जाए मगर उसका सेंस चेंज हो। सेंस उसका सेम रहना चाहिए, चाहे उसका हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाए, चाहे नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाए, चाहे उसका एक्टिव से पैसिव बनाए, कुछ भी करें, चाहे इंट्रोगेटिव बनाए, हालांकि उसका हमें क्या होना चाहिए, उसका जो है नहीं सेंस बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो देखते हैं रिमूव टू क्या होता है। सेंस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। तो किसी भी सेंटेंस में भैया, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है मगर सेंस चेंज नहीं हो सकता। अब जैसे ये रिमूव टू है, ठीक है। अब रिमूव टू, सर रिमूव टू का क्या मतलब है। रिमूव टू का मतलब होता है बच्चे, रिमूव का मतलब होता है हटाना, यानी किसी टेंस। अब जैसे ये इस सेंटेंस में आ रहा है टू आ रहा है, इसको हटाकर हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, इसका नेगेटिव करेंगे, इसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो अब ये टू क्या है सर, इस टू क्या होता है, टू का हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिए टू का इंग्लिश में मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड इसका मतलब है जरूरत से ज़्यादा या आवश्यकता से अधिक। तो मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा या आवश्यकता से अधिक। तो हम स्पीकिंग में इस प्रकार के वाक्यों को बोलते हैं कैसे, कि ज़रूरत से ज़्यादा तुम क्या हो, आलसी हो, ज़रूरत से ज़्यादा तुम मेहनती हो, ज़रूरत से ज़्यादा तुम लंबे हो, ज़रूरत से ज़्यादा तुम मोटे हो, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा तुम सुंदर हो, जो भी हो। मगर देखिए क्या है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर हो हम इसको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अच्छाई का कोई बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है। इसमें अच्छाई के लिए बाउंड्री, अच्छाई की कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ जैसे स्पीकिंग में कैसे बोलते हैं इसको, फिर इस पर बात करते हैं, बाद में इस स्ट्रक्चर बात करेंगे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, सौरभ जरूरत से ज़्यादा आलसी है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, सौरभ, ठीक है, हमने बनाया सौरभ इज टू लेजी, ठीक है। हम इसको इस प्रकार फ्रेम करेंगे कि सौरभ जरूरत से ज़्यादा आलसी है, तुम जरूरत से ज़्यादा क्या हो, मोटी हो, तो यू आर टू फैट। इसका मतलब हो गया तुम जरूरत से ज़्यादा क्या हो, मोटी हो। तभी तो इसका मतलब है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक, ठीक है बच्चे। स्पीकिंग हम इस प्रकार बात बोलते हैं, हमने आपको फ्रेम करके दिखा दिया। अब इसमें अब जैसे ये टू है, ये देख रहे हैं आप टू, तो इस टू को हटाकर हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, उसे कैसे नेगेटिव बनाएंगे, उन इस स्ट्रक्चर, हमने ये तीन स्ट्रक्चर इसमें लगा रखे हैं। अब इसे एग्जाम्पल के साथ ऐसे देखेंगे इसको, ठीक है। वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है, ठीक है, फुल शिद्दत के साथ देखिए वीडियो को। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब टू एडजेक्टिव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये बच्चे इसका इस प्रकार आपका क्वेश्चन होगा, आपका सेंटेंस आएगा एग्जाम में। तो आपको उसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका आंसर का, कि सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब टू के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, देखो सो, क्या आ रहा है हमारा सो। एडजेक्टिव देखो बच्चों सेम आ रहा है, पहले स्ट्रक्चर समझ लो, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, ठीक है, फुल शिद्दत के साथ। और टू के स्थान पे क्या देखो क्या परिवर्तन हुआ, दैट हुआ, क्या चेंजिंग हुआ, दैट। और उसके बाद देखिए क्या आया, उसके सब्जेक्ट क्या आया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम कैन नॉट प्लस V1 या अदर वर्ड, या कुड नॉट प्लस V1 अदर वर्ड। सर कैन नॉट कुड नॉट क्यों कर रहे हैं सर, कैन नॉट ही क्यों नहीं रह सकता। बाबू हमने तुम्हें एक बताया होगा, अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं देख आपने पढ़े होंगे तो आपको रिमाइंड करिए कि जब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्लॉज होता है, ठीक है, अगर वो पास्ट है तो लास्ट वाला भी, उसके आने वाला बाद जो क्लॉज होता है वो भी पास्ट होगा। पास्ट को पास्ट चाहिए, मैं एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा आपको। हालांकि अब इतना समझ लो कि हम कैन नॉट या कुड नॉट कर सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। अब पहले, अब जैसे यू है, ठीक है, इसको मैं फ्रेम कर रहा हूँ, यू सेम। अब जो आर है, आर का सेम कर लो। अब टू का हम क्या परिवर्तन हो रहा है, देखो सो, सो लगा रहे हैं। अब ये क्या है हमारा, ठीक है, ये प्राउड है, ठीक है, प्राउड, तो यहाँ प्राउड करो, प्राउड, ठीक है, यू आर सो प्राउड। अब टू को नहीं लिखना, अब क्या यूज करना है, देखो दैट, क्या करना है यहाँ पे, दैट। और दैट के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे सर, ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट, इसको यहाँ लाओ, यही वाला सब्जेक्ट चलेगा, ये प्रोनाउन नहीं चलेगा सेम।
अब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है सर, कैन नॉट आ रहा है, कुड नॉट आ रहा है। देखिए सब्जेक्ट के बाद अब तुम्हें हम अब बताइए सर क्या आना चाहिए, कैन नॉट लगाएं या कुड नॉट लगाएं। तो बाबू ये देखो ये क्या है, ये यहाँ क्या है यहाँ तक, ये सर ये तो सर प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो बाबू जब प्रेजेंट के लिए क्या चाहिए, प्रेजेंट, तो कैन प्रेजेंट का मॉडल है और कुड पास्ट का है, तो ये प्रेजेंट है ना, तो यहाँ क्या आना चाहिए, अब कैन आएगा। ठीक है, यहाँ कैन आएगा, क्या आएगा यहाँ कैन। अगर यहाँ वर होता, क्या होता बाबू, वर होता तो यहाँ क्या आता, कुड आता। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा उसको। अब कैन के बाद क्या लगाएंगे सर, नॉट। नॉट के बाद क्या लगाएंगे सर, देखो ये हो गया आपका कैन नॉट। फिर बी वन क्या है इसमें सर, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट लगा दो। ठीक है बच्चे, एक्सेप्ट, ऐसे एक्सेप्ट यहाँ जगह कम है तो इधर लिख देता हूँ एनी हेल्प, ऐसे एनी हेल्प। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है, एनी हेल्प। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, ही, इसी साथ बोल वही प्रोसेस है। अब ही अच्छा वॉज है, क्या है वॉज, सेम आ जाएगा। अब टू का क्या हो जाएगा, सो। ठीक है, अब वीक का सर क्या रहेगा, बिल्कुल वीक रहेगा, एडजेक्टिव ऐसे ही रहेगा वीक। अब क्या करना है सर, अब दैट लगाना है, क्या लगाना है, दैट। अब सब्जेक्ट क्या हुआ सर, ही, इसी ही को लाओगे, ही। ठीक है, अब ही के बाद क्या आएगा सर, अब ही के बाद देखो ये पास्ट है, यहाँ वॉज है, तो यहाँ कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुड। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसका मॉडल चेंज हो जाएगा कैन का। ठीक, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, तो हमने यहाँ कैन करा है यहाँ, तभी तो हमने ऑप्शन दिया कैन नॉट, वी1 या कुड नॉट। ठीक है, ये पास्ट होगा तो कुड आएगा, प्रेजेंट होगा तो कैन आएगा, ये ध्यान रखना है बाबू इसमें। ठीक है, ही कुड, अब नॉट। ठीक है, अब वही बी1 क्या आएगा, क्योंकि मॉडल का नेचर क्या होता है, मॉडल का नेचर होता है हमेशा बी1 आता है इसके साथ। ठीक है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आएगा सिट। ठीक है बच्चों, सिट और प्रॉपरली, क्या आएगा, सिट प्रॉपरली। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक। ठीक है, अगला नंबर देखो। अब देखिए अगला ये स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर हमने ये लगाया है, एक ये लगाया है, इसका हमने आपको एग्जाम्पल दे दिए 2। अब इसमें देखते हैं इसमें करना क्या है। देखिए इसमें चेंजिंग है कुछ, ये सब्जेक्ट, एक्चुअली वर्ब, टू, एडजेक्टिव, फोर, ए एन आर्टिकल है और नाउन है। ठीक है, इस प्रकार को आपको ये मिलेगा सेंटेंस, और फिर उसका नेगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, एक्चुअली वर्ब, सो, एडजेक्टिव, दैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट, बी, ए एन, नाउन। इसमें क्या सर, इसमें देखो इसमें वही है, कैन नॉट और कुड नॉट। अगर ये पास्ट है तो कुड नॉट आएगा, प्रेजेंट है तो कैन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और नाउन से पहले क्या आना है, देखो इसमें आर्टिकल तो क्या लगाना है, केवल बी, क्या बढ़ गया इसमें, केवल एक्स्ट्रा बी बढ़ गया है। तो देखें एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं इसको। अब देखो आई एम, अब जी एम है पास्ट में ही जाएगा। अब ये टू है तो टू को क्या होगा, ठीक है एम है तो पास्ट प्रेजेंट में आएगा, किसमें, प्रेजेंट में। अब ये टू है तो क्या होना है, इसका सो, क्या होगा, सो। अब देखो टू के स्थान पे क्या रहा है, सो, एडजेक्टिव क्या होगा, सिलो। ठीक है, अब फोर के स्थान क्या आना, दैट, क्या आना है बच्चों, दैट। अब दैट के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ सर, यही सब्जेक्ट आएगा आई। ठीक है, आई के बाद क्या लगाएं, कुड नॉट, कैन नॉट, तो ये प्रेजेंट है तो क्या आएगा, कैन नॉट, क्या आएगा बाबू, कैन नॉट वाला आएगा। ठीक है, ये आएगा कैन नॉट। ठीक है, अब कैन नॉट के बाद क्या आ रहा है सर, बी, क्या आएगा, बी। बी के बाद क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल क्या आएगा भाई, ठीक है ए, जो आर्टिकल लगा है वही रहा, ए रनर, क्या है इसमें, रनर। रनर का मतलब होता है रेसर, दौड़ने वाला। तो भैया इसका मतलब क्या, आई एम टू स्लो फॉर ए रनर, मैं इतना यानी कि ढीला हूँ कि भैया मैं एक रेसर नहीं बन सकता, तो आई एम सो स्लो। ठीक है, मैं इतना ढीला हूँ दैट कि आई कैन नॉट बी ए रनर, भैया मैं एक, ठीक है, रेसर नहीं बन सकता या नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। अब इस प्रकार हमने, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, यू नो। ठीक है, यू नो, अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों। अब देखो अगला स्ट्रक्चर क्या है, अगला स्ट्रक्चर है हमारा ये, अब इस पर बात करते हैं। ठीक है, हमने आपको 2 स्ट्रक्चर समझा दिए, तीसरा स्ट्रक्चर क्या है। अब हम तीसरे स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। सर इस स्ट्रक्चर में इसमें क्या अंतर है, देखो पहले स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ क्या है, 2 + B1, एडजेक्टिव का 2 + B1 अदर वर्ड। इसमें सर क्या चेंजिंग है, देखो सब्जेक्ट, अभी एडजेक्ट के बाद क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर 4, और यहाँ क्या है एडजेक्टिव बाद 2, देखो इसमें डिफरेंस आ गया, इसमें डिफरेंस है। अब इसमें 4 के बाद क्या आ रहा है, ए एन, ठीक है, आर्टिकल और नाउन आ रहा है। इसमें सर क्या चेंजिंग है, इसमें देखिए एडजेक्टिव के बाद क्या आ रहा है 4, ठीक है, और वहाँ आ रहा है नाउन, यहाँ उसका ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन, और यहाँ क्या है इसका प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद फिर B1 आ रहा है, क्या आ रहा है फिर प्रोनाउन के बाद B1, और फिर इसका अब देखो ये चेंजिंग है इसमें। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट, एक्चुअली वर्ब, वही सो, एडजेक्टिव दैट, सब्जेक्ट कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट या कुड नॉट, ठीक है, कैन नॉट या कुड नॉट भी है। ठीक है, अगर ये पास्ट है तो क्या कर सकते हैं हम, कुड नॉट भी कर सकते हैं। फाइन बच्चे, हाँ मैं लिख देता हूँ,
हालांकि पहले मैंने ऑलरेडी औरों में लिख रखा है, लिखा नहीं है, ठीक है। कुड नॉट और B1 प्लस अदर वर्ड। अब देखो एग्जाम्पल की सहायता से इसको देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अब जी कुछ ये देख रहे हैं दिस ट्री, तो ऐसे ही सेम उतारो उसको, दिस ट्री इज, ठीक है। अब टू है तो क्या करना है टू का, सो, देखो सो। अब एडजेक्टिव वही रहेगा हाई, ठीक है, हाई। अब फोर के लिए क्या है, दैट करना है। क्या होगा स्ट्रक्चर में, क्या है बाबू, देखो दैट है, फोर के दैट। अब सब्जेक्ट कहाँ से लाएं सर, ये सब्जेक्ट दिस ट्री आएगा, नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके देखो इससे मतलब नहीं, इसका ऑब्जेक्ट देखो क्या है, फॉर मी। तो इस जो मी का जो है ना, ये मी का, इसमें ध्यान रखना, इस मी का सब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रूप में है, तो यहाँ होगा इसका सब्जेक्ट सर आई। तो हमने मी को किस में चेंज कर दिया है, आई में, ठीक है, इसका सब्जेक्ट बना दिया आई। अब आई के बाद क्या आना है, ठीक है, कैन नॉट, कुड नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो कैन नॉट ही आएगा, कैन नॉट, ठीक है। अगर यहाँ वॉज होता तो क्या कर देते हम, कुड नॉट। तो ये हो गया कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट। अब कैन नॉट के बाद क्या आ रहा है, B1, तो B1 इसमें क्या है, ठीक है, यहाँ तो ये नाउन का काम कर रहा है, यहाँ से क्या बनाएंगे, मेन वर्ब बना लेंगे, क्या हो गया, क्लाइम, ठीक है, क्लाइम। और क्लाइम के साथ किस पे, अब देखिए ये अंडरस्टूड करना होगा। अब ये क्लाइम जो है, अब इसका ऑब्जेक्ट लगाना होगा, ये B1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो वो किसके लिए चल रहा है, ठीक है। ये दिस ट्री का हम क्या कर देंगे, इट, क्या कर देंगे यहाँ पे, इट। देखो ये बात समझो कि दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम इट, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे इट आएगा, क्योंकि भैया ये पेड़ मेरे लिए इतना ऊंचा है कि मैं इस पर, ठीक है, चढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो किस पे नहीं चढ़ सकता, वृक्ष पर। तो ट्री की बात हो रही है, तो इसका हमने ट्री का ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया, इट। ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है बच्चों। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको आसानी से इजीली आप समझ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको देखो कमेंट, मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा, आपको ये बना के देना है मुझको, ठीक है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको। द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, कि भैया ये पार्ट जो है ना, जो लेसन है मेरे समझने में क्या है, मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बड़ा कठिन लगता है मेरे लिए। तो इसका आप, ठीक है, नेगेटिव बना के देंगे, जो, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर से बनेगा, आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे इसका, ठीक है, आंसर देंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसमें 3 स्ट्रक्चर आपको बताए थे, और ये आपके लिए क्या, आपको यूपी बोर्ड में बहुत, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है।